बीए भाग प्रथम काव्यदीपिका अलंकारों का विवेचन हम ले रहे हैं आज यमक अलंकार, जिसका लक्षण है संस्कृत में सत्यर्थे प्रगर्थायाः स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेनेवावृत्तिः यमकं विनिगद्यते। अर्थात अर्थवान तथा परस्पर भिन्नार्थक स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। यह भी शब्द अलंकारों में एक प्रमुख अलंकार है। यमक का अर्थ है जोड़ा। इसमें एक जैसे स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के समूह के जोड़ों का दो बार प्रयोग पाया जाता है, वहाँ यमक अलंकार में दोष माना जाता है। हाँ, यदि चार बार प्रयोग हो तो कोई दोष नहीं, क्योंकि फिर भी यहाँ दो यमक हो जाते हैं। यमक अलंकार में मूल बात यह है कि दो शब्द उसी क्रम में आने चाहिए और दोनों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। इससे एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ होने आवश्यक हैं। इस अलंकार में आवृत होने वाले समुदाय की तीन स्थितियाँ हो जाती हैं। कहीं दोनों ही शब्द सार्थक हों, कहीं दोनों ही निरर्थक हों और कहीं एक सार्थक व दूसरा निरर्थक हो। उदाहरण के लिए जैसे नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोक्यतः स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। उस श्री कृष्ण ने नवीन पत्तों से युक्त पलाश के वन को, व्यक्त पुष्परज से व्याप्त कमल को, कोमल और कुमलाए हुए तथा लता समुदाय को और पुष्प समूह से सुरभित वसंत को सम्मुख देखा। इस उदाहरण के प्रथम चरण में आए पलाश पलाश और चतुर्थ चरण के सुरभीम सुरभीम शब्द में यमक अलंकार है, क्योंकि पहले पलाश का अर्थ पत्ते और दूसरे पलाश का अर्थ ढाक का पेड़ है। उसी प्रकार पहले सुरभि का अर्थ है सुगंधी व्याप्ति और दूसरे सुरभि का अर्थ है वसंत ऋतु। स्वरव्यंजन समूह अर्थात शब्द की आवृत्ति ठीक उसी क्रम से हो, इसका आशय है कि रसो रसः या दमो मोदः में यमक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्रम से दोनों शब्दों में शब्द वही है, ये सार्थक भी हैं, परंतु उसी क्रम में आवृत्ति नहीं हुई है। पहले यमक में दोनों सार्थक है, पलाश पत्र और पलाश ढाक वृक्ष। दूसरे में युग में पराग निरर्थक है, क्योंकि वह पराग तय का अंग है, जिसका अर्थ है व्याप्त। दूसरा इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इह खाए बोराय है उह पाए बोराय। यहाँ दोनों पद सार्थक हैं। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे का धतूरा है। अब हम तृतीय अलंकार ले रहे हैं श्लेष, जिसका संस्कृत में लक्षण है श्लेष्टै पदै अनेकार्था अभिधाने श्लेष इष्यते। अर्थात श्लिष्ट पदों अनेकार्थक वाले शब्दों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार कहा जाता है। इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ है जुड़ना या चिपटना। जहाँ अनेक शब्द मिलकर एक रूप अर्थवान बन जाते हैं, तब वह श्लेष अलंकार कहा जाता है। समान रूप में दिखाई देने वाले शब्द के यदि अर्थ भिन्न हैं, तो वहाँ शब्द भी भिन्न है, ऐसा माना जाता है। जैसे बादलों के लिए प्रयोग किया गया घन शब्द अलग है और अविरल अर्थ में घन शब्द अलग है। यदि दोनों का प्रयोग एक अर्थ में लिया जाए, अर्थात एक बार प्रयोग से दो अर्थों का बोध हो जाए, तब वही श्लेष अलंकार होगा। यहाँ लक्षण में आए पद शब्द से बोधक इकाई को समझाया गया है। इस प्रकार श्लिष्ट पद का प्रयोग केवल एक बार होता है और उस स्थान पर अनेक दो या अधिक अर्थों की प्रतीति होती है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि उदाहरणार्थ प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिनर्भर्तुरभु न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि। विधु चंद्रमा या भाग्य के प्रतिकूल होने से अनेक साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। सायंकाल अस्त होने के समय गिरते हुए सूर्य को बचाने के लिए उनके 1 सहस्त्र हाथ सहायक न हो सके।
दूसरा उदाहरण है पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निश्शेष परिजनम देवः विलसत करेण गहनम संप्रति समायो सदनम। हे देव, पुष्ट स्वर्ण के पात्र, भूषा से भूषित समस्त परिजन, शोभामान हस्ती समूहों से व्याप्त आपका सदन, बच्चों के आर्त स्वर का पात्र, भूमि पर सोने वाले सकल परिजन, सैकड़ों बिलों की रेणु से युक्त मेरे गृह के समान। अतः मेरा और आपका गृह समान है, अर्थात दोनों की उपमा एक सी है। प्रतिकूलता वाले पद में विधौ तथा कर सहस्त्रम में श्लेष है। प्रथम विधौ में वर्णगत श्लेष है, क्योंकि यह विधु तथा विधि दोनों शब्दों की सप्तमी के एक वचन का रूप है। इस प्रकार इसके दो अर्थ होंगे, चंद्रमा के प्रतिकूल रहने पर और दूसरा भाग्य या विधाता के प्रतिकूल रहने पर। कर सहस्त्रम के कर में प्रकृतिगत श्लेष है। इसके दो अर्थ हैं, सूर्य की हजारों किरणें और दूसरा अर्थ है हजारों हाथ, अर्थात नाना प्रकार की सहायता। इस प्रकार विधौ में औकार रूप हो जाने से वर्णश्लेष एवं कर सहस्त्र में कर का हाथ और किरण रूप अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। चतुर्थ अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार, जिसका संस्कृत में लक्षण दिया है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावदः वस्तु वर्णनम। इसका हिंदी में लक्षण तथा स्पष्टीकरण है कि अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। स्वभावोक्ति अर्थालंकार है। यह वस्तु स्वभाव वर्णनात्मक है। प्रकरण प्राप्त वस्तुओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष सा कर देता है और सहृदयों के हृदयों को अत्यंत आकृष्ट करता है। अतएव यह अत्यंत चमत्कारी होता है। इस अलंकार में किसी वस्तु का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन होता है, जैसे ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुर अनुपतति सेन्दने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम सस्पैरर्धावलीढैः श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी कीर्णवर्तमा कश्चोद्ग्र प्लुत्वादः विहति बहुतरम स्तोक मूर्व्याम प्रव्याति। अभिज्ञान शाकुंतलम से यह उदाहरण दिया गया है, जिसमें ग्रीवा को मोड़ने से सुंदर पीछे जाते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाया हुआ बाण के गिरने के भय से शरीर का पिछला भाग पूर्वकाय में अधिक प्रविष्ट सा अर्ध भक्षित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर गिराता हुआ अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि में थोड़ा सा यह मृग दौड़ रहा है। इसे देखो। ये दूसरा इसका उदाहरण है आचार इत्यहितेव मया गृहीता या वे त्रियष्टि रवरोध ग्रहे सुराज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लवः गते रव अवलंबनायः। अर्थात राजा के अंतःपुर में कंचुकियों की यह परंपरागत मर्यादा है कि वे त्रियष्टि धारण करें। यह सोचकर सावधान और सशक्त रहते हुए भी मैंने जो वेत्रयष्टि धारण की थी, वही बैत अब बहुत समय बीत जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे सहारे के लिए हो गए हैं। उदाहरणार्थ ग्रीवा जो शब्द आया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से दो उदाहरण लिया है। ग्रीवा प्रयाति पद कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का है। इसमें दौड़ते हुए हिरण की स्वाभाविक दशा का वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। इस नाटक के पंचम अंक में कंचुकी की वृद्धावस्था का वर्णन आचार इत्यवहितेन पद में मिलता है तथा सप्तम अंक में बालक सर्वदमन भरत का अर्धपीत स्तनम आदि श्लोक में सिंह शिशु को पकड़ना आदि का स्वाभाविक वर्णन है, जो इसी स्वभावोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अर्धपीत स्तनम मातुराम अर्धक्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितम सिंह शिशु बलात्कारेण करसति। धन्यवाद।